भाई मैं तो अभी चला गया 1:10 पे लाइन में लगने के लिए, देखूं कि सही वहाँ पे लोग हैं कि नहीं। लोगों ने ये भी कहा वीआईपी लाइन में लगने का कोई फायदा नहीं है, 500 रुपये देने का कोई मतलब नहीं है, टाइम सबको बराबर लगेगा। जनरल वालों को इनफैक्ट जल्दी फ्री कर देते हैं। जब 300 लोग जनरल के फ्री हो जाएंगे ना, तब वीआईपी वालों को शुरू करते हैं टोकन देना। और लाइन देखो, अब वो रहा गेट और ये रही लाइन। यहाँ मैं लाइन में लगा था, मुझसे आगे खाली 20-25 लोग रहे होंगे। एक लेडी तो रात को 9 बजे आके ही लाइन में लग गई नंबर 1 पे उसको, क्योंकि सबसे पहले आगे खड़ा होना था। फिर इस लाइन को अंदर गली में शिफ्ट कर दिया। मेरे आगे अब हो गए कम से कम 80-100 लोग, क्योंकि बीच में घुसते चले गए लोग, साइड से आते गए घुसते गए। यहाँ पे प्रसाद चाय पानी वाले लोग घूमते रहते हैं, आप उनसे सामान ले सकते हो। 3 घंटे 3.5 घंटे हम यूं ही खड़े रहे, कोई बैठते रहे खड़े रहे, तो ऐसे करके टाइम पास किया। मच्छर भी काफी थे, मैं तो फुल स्लीव सब पहन के गया था, सॉक्स वगैरह शर्ट सब कुछ। 4:30 बजे इन्होंने अंदर घुसाना शुरू किया। अंदर ऐसे घूम के जाते हो, ये रेलिंग्स वगैरह बनी हुई है, यहाँ भी लाइन में लगना होता है। एक बार में लगभग 300 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है यहाँ पे, फिर ये बंद कर देते हैं। यहाँ पे बैठने का भी इंतजाम है, लेकिन अब ये धीरे धीरे करके आप ऊपर टिकट काउंटर पे जाइए, वहाँ पे फ्री में आपका सिर्फ एक फेस आईडी वो लेते हैं कैमरा से, और 2 सेकंड के अंदर आपको आपका आईडी बना के दे देते हैं टिकट। एक प्रसाद का डब्बा दे दो छोटा, और एक श्रृंगार का बेसिक सामान होता है ना, वही देना बस, ठीक है बस। और एक प्रसाद का जरूरी है वही है इसमें। हाँ बस। और क्या क्या है? अगरबत्ती। अब यूट्यूबर है क्या भैया? हाँ यूट्यूबर है। हाँ, यूट्यूब चैनल का नाम मैकेनिकल जुगाड़ू। गाड़ियों से रिलेटेड है वैसे मेरा, बट ये हाँ मैं अपने रोड ट्रिप पे हूँ। सब्सक्राइब आएगा ना? ये ठीक है। कितने पैसे करने इसके? 350 ये प्रसाद मिला के सब कुछ है भैया। क्या होगा होने वाला है? हमें भी सब्सक्राइब करा दीजिए, आप ला दीजिए। एक सेकंड, ये मुझे याद दिलाना, ठीक है मैं भूल जाऊंगा। बोला है ठीक है ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके थैंक यू। भीड़ तो है नहीं देखो इतनी। ये लिया 350 की है टोकरी, इसमें श्रृंगार का सामान पूरा। शुक्रवार के दिन नंबर लग गया और जल्दी दर्शन भी हो जाएंगे। अंदर फ़ोन बंद हो जाएगा, उससे पहले मैं बता दूं, ये कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा इधर से। ये सीढ़ियाँ चढ़ो पूरी पूरी। भैया किस तरफ? जनरल वाला। एक बार वापस आना पड़ रहा है, क्योंकि बैग में पैसे रह गए मेरे को, मंदिर में चढ़ाने थे। तो दुकानदार से मांगे, दोनों ने मना कर दिया। मैंने कहा यूपीआई ले लो यार, कैश दे दो, बोले कैश नहीं देंगे, तो मना कर दिया। तो वापस जा रहा हूँ अब लेने जहाँ बैग रखा था। यहाँ आगे भी फिर से लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि अभी मंदिर खुला नहीं है, खाली लोग इकट्ठे हुए हैं अंदर। वीआईपी हो चाहे जनरल, सबको लाइन में लगना है, बराबर टाइम लगेगा, कोई फर्क नहीं है। जनरल वाले में बहुत भीड़ थी और वीआईपी में भी। ये सारे जनरल वाले लोग हैं। और आप राइट में जो ये देख रहे हो, यहाँ पे अंदर ये ग्लास के उस पार हम सब 3 लाइनें लगती हैं, यहाँ पे एसी वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ भी करीबन आधा पौना घंटा हम खड़े रहे थे। तो ऐसे करके दर्शन 7:30 बजे हुए, हम वहाँ से फ्री हुए। अंदर कैमरा अलाउ नहीं करते हैं, तो मैं नहीं क्लिक कर पाया। लो भाई 11:30 होने वाले हैं और आई एम ऑल सेट। शर्ट ये वाला मैं नया कॉम्बो ट्राई कर रहा हूँ अभी। बेस पैंट हो गई, चीनो ट्राउजर कुछ भी कह लो, एंड दिस ग्रीन शर्ट दैट सूट्स मी रियली वेल। यहाँ देख लो थोड़ा अच्छा। बाकी तो अब ट्रिप पे जब फोटोज आएंगी ना, वो सब देखना, वो बढ़िया सूट करेगा। अभी मैं पहले फटाफट निकलूँ यहाँ से यार, खा पी के। चलो भाई चलते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, छोले थे, पराठे, हलवा थोड़ा, वो तो खैर मैंने ज़्यादा नहीं खाया। और अब चलते हैं उमियम लेक में चल रहा हूँ, शिलोंग की तरफ। पहले उमियम लेक, पहले से बाहर निकाल लूँ। कुछ नहीं दिख रही। ये दिक्कत है यार होटल वगैरह में ना, पार्किंग की है। तो अगर और बढ़िया होटल में जाएंगे तो और अच्छे से सॉर्ट हो जाती है दिक्कत।
इसको बेचारे को पूरी गाड़ी रिवर्स लानी पड़ी है। जय माँ कामाख्या देवी। इट वॉज ए वंडरफुल ट्रिप गाइज। भाई बहुत गाड़ी एक नंबर है। मैं अभी पहला पार्ट कल ही डाला है, तो मैं देख रहा था कि लोग बोले भाई तुम तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गाड़ी से। अरे नहीं, देखो फुल्ली सेटिस्फाइड आप कभी नहीं रहोगे किसी एक चीज़ से। अब चलो मैं मारुति की ब्रेजा चला रहा था इतने टाइम, अभी भी चला रहा हूँ, वो गाड़ी 0% आपको दिक्कत देती है। अभी बड़ी है, फीचर ज़्यादा है, तो भाई ठीक है, कहीं ना कहीं 19-20 तो होगी। और अभी मैंने नींद ले नहीं रखी है, मैं कल भी सोया नहीं। ओ भाई पीठ वो होने लगी। कमाल का फीचर था रॉक्स का, इस ट्रिप पे बताया ही नहीं अभी तक। वेंटिलेटेड सीट में एसी है। एंड ये मेजर रीज़न था मेरा ये गाड़ी लेने का, क्योंकि मुझे पता था मैं बहुत लंबी ट्रिप्स मारता हूँ और ख़ासकर गर्मियों में ही लगती है मेरी ट्रिप्स, तो ये वेंटिलेशन होना ज़रूरी है। और इस बार शायद पता नहीं 1-2 चीज़ें मैंने मिस कर दी, मैं बता देता हूँ। यहाँ तक मैं हरियाणा से लेके यहाँ तक आया हूँ। बिहार हो गया, यूपी हो गया, यूपी तो छोड़ दो बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, और मैं अभी क्या छोड़ के आऊँ पीछे, आसाम में तो हूँ। लोग बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं, हॉर्न एक देते ही साइड कर ले रहे हैं। दिल्ली वालों की तरह नहीं है जिद्दी एकदम की हटा ही नहीं रहे, नहीं भाई, यहाँ के समझदार लोग हैं। हॉर्न एक बार बजाना पड़ रहा है, मैं भी ज़्यादा नहीं बजा रहा, पेशेंस रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक का कमेंट आया पहले पार्ट में, भाई मेघालय में जाओ ना तो वहाँ के ड्राइवर्स को थोड़ा रिस्पेक्ट देना, वरना देख लेना, आप न्यूज़ में बहुत सुना होगा। ओ भाई मैं बता दूँ, मेघालय वाले जिस दिन हरियाणा में आएंगे ना, उस दिन हम भी देख लेंगे। मजाक कर रहा हूँ, जस्ट चिलिंग। भाई मैं आराम से चलाता हूँ, मुझे भी पता है मैं एक नई स्टेट में हूँ, मेरे को सोच समझ के चलाना। और नई स्टेट क्या करेगी, वैसे भी दूसरे ड्राइवर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अभी देखो ढलान शुरू हो गई है, शिलोंग से तो काफ़ी पीछे हूँ, उमियम लेक जा रहा हूँ अभी। तो एक चीज़ मैंने अपने कमेंट सेक्शन में पढ़ी, पहली ट्रिप जो पहला पार्ट था उसके अंदर आया किसी का मेघालय से, कि डोंट फॉरगेट टू गेट इनर लाइन परमिट। मतलब एक तरीका कि जब आप नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट में आते तो इनर लाइन परमिट चाहिए। मैं बोला यार ये क्या चीज़ है, ये तो मैंने ली नहीं। फिर मेघालय, हर एक नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है उसकी एक टूरिज्म ऐप है मेघालय की, तो वहाँ का हेल्पलाइन नंबर था, मैंने कॉन्टैक्ट किया उनको, मैसेज ड्रॉप किया, तो उनका सुबह मुझे कॉल आया कि अभी कुछ भी नहीं चाहिए परमिट, मेघालय में एटलीस्ट नहीं चाहिए, कोविड के टाइम पे था, तो अब नहीं चाहिए। और भाई ओए खबरदार, अगर किसी ने गाड़ी को कुछ कहा तो आई एम रियली सेटिस्फाइड विद द कार। 100% सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी गाड़ी के साथ, मैंने सोच समझ के ली है। ये मत समझना मैंने ऐसे आंख बंद करके गाड़ी ले ली। तुम्हें क्या लगता है ऐसे ले लूंगा मैं? 27 लाख की गाड़ी मैंने ऐसे ले ली। Continue on National Highway 6 for 61 kilometers. I was ready for this. मैं मान के चल रहा था कि महिंद्रा है, ये दिक्कत आएंगी, चलाने में कमी नहीं आनी चाहिए, चलाने में मजा आ रहा है। बढ़िया व्यू है ना। कुछ लोग ये भी बोले कमेंट्स में कि भाई ट्रिप इंगेजिंग रखो, ड्राइविंग टिप्स भी कभी कभार देते रहो। तो आपको एक देता हूँ, जब भी कर्व हो उसके ऑपोजिट लेन में रहा करो, कर्व के ऊपर, क्योंकि इधर कुछ भी पार्कड हुआ, कोई व्हीकल रॉन्ग साइड से आ रहा है, कोई जानवर है, वो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो मैं हमेशा ऐसे करता हूँ। अब इस तरफ मुड़ रहा है तो मैं राइट में चला जाता हूँ। अगर ये खाली है, मैं ये नहीं कह रहा तुम सांप बनाओ गाड़ी का यहाँ पे, नहीं, किसी को परेशान नहीं करना, नज़दीक व्हीकल हो तो मत करना, स्लो कर लो बस। म्यूजिक बिल्कुल डाउन, राइट का है लेफ्ट में रखो, इससे मेरे को व्यू एंगल ज़्यादा मिल जाता है, कौन है या क्या आ रहा है दूर से दिखेगा। अरे अभी से पता चल गई मेरी स्किल्स, देखा थोड़ा सा उस लेन में चला जाता है ये कभी कभार। ओहो एक्सीडेंट, टर्न के ऊपर कंट्रोल नहीं हुई गाड़ी, ट्रक मतलब। लोग बोले पन्नी हटा ले, पन्नी हटा ले, तुम गरीब आदमी की पन्नी क्यों हटवा देते हो तुरंत गाड़ी आते ही? मैं नहीं हटा रहा पन्नी पुन्नी, टोल भी रिचार्ज करना पड़ेगा। आया था 5000 का किया था, शायद जाने वाला है 150 का, हो गया डन। बस इतनी सी दिक्कत है, नॉट अ बिग डील। इसका मैंने वो फ्रेम मंगवा रखा है, लगाऊंगा वो। चलो थोड़ी देर पीओवी वीडियोस एंजॉय करो, व्यू बहुत अच्छे हो गए हैं।
ये तो यार पेड़ों के निशान है, कुछ उतर ही नहीं रहा है, तो धुलवानी पड़ेगी गाड़ी। आंधी चल गई। गोप्रो की बैटरी डेड हो गई भाई, केबल निकालनी पड़ेगी। हालांकि मुझे इसके ग्लव बॉक्स में जो स्पेस है उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरी जितनी रिक्वायरमेंट है, मैं ज़्यादा सामान ठूसता नहीं हूँ ग्लव बॉक्स में। केबल और गाड़ी के डॉक्यूमेंट इतने आ जाते हैं, और टिक्का बिंदी जूड़ा वो सब तो देखो मेरे काम का है नहीं, कोई ना कोई है। तो आईफोन तो हो चुका है चार्ज। ये 65 वोट की केबल है, टाइप सी टू टाइप सी। इसको खोलना पड़ेगा, ये लगा दिया है। और ये सही स्पेस है, देखो ये एकदम इसमें आराम से ऐसे फिट हो जाता है। ये OnePlus लग रहा है, मैप सही चल रहा है, ये कैमरा लगा हुआ है, 2 कैमरा लगे हुए हैं, और ये तुम्हारी सनरूफ। मज़ा ही आ गया भाई। पहुंच गए भाई, ऑर्किड लेक रिजॉर्ट। In 400 meters, turn right. हॉर्न प्रोहिबिटेड, हॉर्न नहीं बजाना। भैया लेक के लिए अंदर? हाँ, रुकना पड़ेगा। क्यों? आपको एंट्री टिकट लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, आऊँगा, बाहर आऊँ। नहीं, आपको 100 देने से होगा। एक सेकंड। आदमी का 50 और गाड़ी का 50। अच्छा, आदमी तो अकेला ही हुआ ना मैं। हाँ, एक आपका 50 हो गया, गाड़ी का 50 नहीं। ओके, वो फोटो पॉइंट लिखा है, वहां तक जा सकते हैं? वाइपर को लगातार चलाने की बजाय है, बढ़िया है। एक बार ये हो गया ऑटो पे, यहाँ करके जैसे अब छोड़ दिया मैंने, बंद कर दिया, थोड़ी देर में पानी होगा, एक बार करके छोड़ दो। ओके, वेलकम। अरे आओ मक्खी मच्छरों, यो देखो कहाँ पे यहाँ भी आ जाया करो। गाड़ी तो वैसे यहीं खड़ी होगी, आगे तो फिर दूसरा ही रास्ता आ गया, कोई खत्म है बिल्कुल। नो एंट्री फॉर व्हीकल, मतलब ठीक है, चलो चलो यहीं से रोक लेंगे। दिस इज उमियम लेक। उतार दूं फोरलो लगा के नीचे सीधा लेक में। भाई स्टीयरिंग जो प्यारा है ना गाड़ी का, पूछो ही मत बस। जो इसको मजा आता है चलाने में, वाह वाह वाह। यहाँ लगाएंगे। बस अब ये है कि गाड़ी की फोटोज तो मैंने ले ली, मेरी फोटोज कौन खींचेगा, क्योंकि बारिश हो रही है। मैं ट्राइपॉड लगा दूँ, फ़ोन गंदा हो जाएगा। छाता उस पे लगा दूँ फ़ोन पे तो मैं भीग जाऊँगा, वो भी नहीं करना है। बट गाड़ी की फ़ोटो ज़रूरी है, मेरी तो कोई नहीं। देखो वहाँ पे थार खड़ी है, और ये छोटा सा एक ट्री हाउस है, और ये है उमियम लेक। एकदम साफ है। इधर घूमने के लिए ना ये भी बनाया हुआ है एक रास्ता, मेटल का, ये रेलिंग वगैरह लगा के, लेकिन अभी बंद कर रखा है। आपको थोड़ी सी हिस्ट्री देता हूँ उमियम लेक के बारे में। सबसे पहले इसे बड़ा पानी के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक आर्टिफिशियल लेक है, क्योंकि उमियम रिवर जो है उसको डैम करके, एक डैम बना के इसको बनाया गया था। और ये तब से माना गया है कि जब से मेघालय का बर्थ हुआ था, ये तब से ही है। लेकिन अगर मैंने गूगल किया तो लगभग 1960s के अराउंड इसका बताया गया है कि ये तब से बनी हुई है। यहाँ पे उमियम नाम का एक गाँव भी है,
इसको बनाया तो गया था इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, आर्टिफिशियल लेक, लेकिन अब ये बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट बन गया है और नॉर्थ ईस्ट की सबसे सुंदर लेक्स में से एक ये लेक मानी गई है और 1520 मीटर के एल्टीट्यूड पे ये स्थित है। और ये यहाँ पे बोट्स भी हैं, अभी तो कवर कर रखी हैं क्योंकि बारिश हो रही है ना। शाम के टाइम अगर बारिश रुक गई तो इधर आके बोटिंग भी करवाते हैं। आगे चलो फोटो पॉइंट देखते हैं एक बार। भाई यार व्यू देखो एक बार, ये बोटिंग के लिए देखो, बड़ी मोटर बोट है। जस्ट लुक एट द व्यू, बहुत ही सुंदर है। देखो अगर बोटिंग करनी है तो यहाँ पे टिकट काउंटर है, सुबह 9 बजे से शाम के 4:30 बजे तक, और 5 बजे गेट बंद हो जाते हैं बोटिंग के लिए। इधर आप जा सकते हो, देयर इज अ फूड कोर्ट एज वेल, खा पी सकते हो, घूम फिर सकते हो। वैसे तो यहाँ पे गाड़ी लाना अलाउड था नहीं वो, लेकिन लोग लाने लगे तो मैं बोला भैया अब तो मैं भी लेके जाऊंगा, फोटो खींचनी है। यार रेयर कैमरा पे ना पानी लगा है, वो साफ करना पड़ेगा एक बारी। एक बार उतर के करूं। नई पैंट पहनी थी, फोटोज अच्छी आएंगी, खराब होगी। चेल्सी बूट लाया था, इसके साथ पहनूंगा, कोई नहीं। भीड़ बढ़ गई भाई। ये तो जाम लग गया। गाने भी खत्म हो गए मेरे, यूट्यूब शफल ऑल हो गया कितनी बारी। अब थे नहीं ना गाड़ी में, मुझे लगा खड़ी होगी, कोई नहीं अभी कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा और पीछे ले लेता हूँ, चलो इधर ले लेता हूँ। ठीक है, तुम फालतू में बदनाम कर रहे थे ड्राइवर्स को, मेघालय के ऐसे हैं वैसे, कितना तो स्वीट बंदा था भाई। लोग देखते तो हैं यार थार को। जब मैं आया था तो कुछ बच्चे थे, अगर आपने वीडियो में देखा हो तो, वो उनके पेरेंट्स बोले चलो चलो बच्चों चलो, तो वो बोले कहाँ थारोक्स में मम्मी। मैं देख रहा यार थारोक्स तो कोई और है नहीं, मेरी है। तो फिर मैं हंसने लगे बच्चों को देख के कि मेरी थार में कैसे जाओगे तुम। चलो अब मेरे को चेरापूंजी पहुंचना अभी, और वो है कुछ 65 किलोमीटर्स। वहाँ है ब्यूटी और भी ज्यादा सुंदर वाली, इधर तो है ही है, उधर और ज्यादा है। Continue on National Highway 6 for 15 kilometers. वाओ नाइस। ऑल्टो एलेक्सा ही देख रहे हो, फर्स्ट जनरेशन, और इसके टायर अलॉयज देखो। भाई रोड का काम चल रहा है तो काफी जगह पे तो टूटा फूटा रास्ता है। धीरे धीरे काफी, और मैं रह गया, ये तो काम कर नहीं रहा तो फोन में देख के बताता हूँ। 1 घंटा 20 मिनट 43 किलोमीटर, मतलब पहाड़ का ही रास्ता है पूरा। ये सारे रोड मेरे आने टाइम पे बनते हैं क्या? पहले बन जाया करो यार। थोड़ी देर रोकी है यार गाड़ी यहाँ पे खाने पीने के लिए। म्यूसली कल भी नहीं खाई, आज मुझे म्यूसली की याद आ रही है। ठीक है चलो सामान निकाल लें अपना। बर्तन इसमें है, खजूर, ये वैसे खा लूँगा यार, काटना बड़ा टेढ़ा काम है इनको। ओके, चम्मच, कैंची, ये साइड ठीक आ रही है। ये भी फन है भाई, बीच रास्ते। बस काफी है, सामान को रख दो हाथों हाथ। ठीक है, जो चीज चाहिए ना हमेशा वो कभी नहीं मिलेगी ऊपर, सबसे नीचे मिलेगी। मेरे हिसाब से काफ़ी है, होने दो थोड़ी देर सोख, तब तक इसका काम करूं। फिर से बोतल में भरना पड़ेगा। बोतल मैंने अच्छे से धो के तब रखी थी, मतलब पहले वाला पीने के बाद।
जाके इसको रखूँगा डस्टबिन में। चलो भाई ये इतनी ज़बरदस्त फीलिंग है ना, मतलब पूरा दिन के चल रहे हो, फिर रुक के बैठ के खा रहे हो अपनी मर्ज़ी का, रास्ता श्योर नहीं हो वही जा रहा है कि नहीं, मैप बस बता रहा है, और मैप भी कहाँ ही बता रहा है। इतनी ज़बरदस्त मशीन है किलिंग, इन चीज़ों के लिए बनी है ये। देखो जगह बहुत बड़ी है, मेघालय में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बारिश बहुत होती है। कोल्ड एज मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। चेरापूंजी में बहुत सारे वाटरफॉल हैं, 7 सिस्टर्स वाटरफॉल है, और 2-4 ऐसे नाम है जो मुझे बोलने नहीं आते, वहाँ समझाएंगे। और शायद यहाँ चेरापूंजी में मुझे 2 दिन लग जाएंगे, तो यहाँ पे आराम से मैं रुकूंगा। अभी मैं नींद नहीं ले पाया हूँ एक भी दिन ढंग से, अभी भी 24 घंटे से जाग ही रहा हूँ, 1-1.5 घंटा सोया हूँ रूम पे। भाई एक बार हिम्मत करके देखो, मैं कह रहा हूँ बहुत मज़ा आएगा, निकलो ट्रिप पे। पैसे ज़रूर लगेंगे, अब मैं नहीं कहता तुम गाड़ी से आओ, तुम ट्रेन से आओ, तुम फ्लाइट से आओ, तुम बाइक से आओ, तुम जैसे मर्जी है, जो तुम्हारी पॉकेट तुम्हें अलाउ करती है वैसे आओ, लेकिन घूमो फिरो। बर्तन धो के वापस रख दिए। ये जब मैं रिवर पे इस फोटो क्लिक कर रहा था ना, काफ़ी लोग देख रहे थे, क्योंकि ब्लूटूथ वाला है ना, रिमोट है इसके अंदर, तो मुझे टाइमर लगाना कुछ नहीं पड़ता, सीधा इसको लगाओ, हाथ में रिमोट होता है, उससे मैं क्लिक कर सकता हूँ। भाई बोलो कैसे कर रहे हो क्लिक? टाइमर है? बोलो टाइमर नहीं है, वैसे ही है। यहाँ पे इतने लोग देख रहे थे ना मुझे आते जाते, क्योंकि एक तो अलग से गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे, हाइट पे अलग ही दिख रही थी, फिर मैं बैठ के खा रहा हूँ, ट्राइपॉड लगा रखा है अलग ही। कई बार मेरा मन ऐसे करता है, जैसे अभी ये मिट्टी पड़ी है इस पर चढ़ा दूं, सिंगल रास्ता गया कोई पहाड़ में घरों में चढ़ गया ऊपर, इस पर चढ़ा दूं। मतलब पहले का ही है, जब ब्रेजा भी लेकर घूमता हूँ कि यार एक बार जाके देखूं। भाई मैंने एक चीज डिसाइड करी है कि जब ये ट्रिप खत्म हो जाएगी, जब मैं घर पहुंच जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा 2 दिन की छुट्टियों पे। तुरंत तो नहीं जाऊंगा, घर जाते ही काम रहेगा वीडियोस का, लेकिन 15-20 दिन के बाद 2 दिन की ऐसी छुट्टियों पे जाऊंगा। मैं एक जगह जाके ठहर जाऊंगा, 2 दिन का स्टेकेशन रहेगा, कहीं मूव नहीं करूंगा, कोई साइट सीइंग नहीं, कोई काम नहीं, कोई वीडियोस बनाना नहीं, बस 2 दिन आराम से हिमाचल में कोई ऐसी जगह देखूंगा जहाँ पे मैं गाड़ी खड़ी करके कोई रिवर साइड, लेक साइड कोई स्टे लेके, होम स्टे, होटल जो भी है, 2 दिन आराम से रुकूंगा, मैं रेस्ट करूंगा वहाँ पे, आराम से लेट के ओवर थिंकिंग करूंगा, और कोई काम नहीं। माई फेवरेट टाइम पास ओवर थिंकिंग, तो वो मुझे करना है, क्योंकि जब भी काम के लिए मैं जब भी आता हूँ ना, मैं रेस्टलेस रहता हूँ बहुत ज्यादा। आप कहते हो कि भाई आराम करो, आप मौज मस्ती, नहीं होती भाई काम के टाइम। Attention please. Vehicle tire pressure is low. कौन सा टायर? उमियम लेक थी, वहां पे मेरा रुकने का मन था, लेकिन काम भाई चेरापूंजी पहुंचना है, तो मेरे पे ये लोड था। रोक के एक बार टायर प्रेशर देखूं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बात खत्म करूं, तो भाई मुझसे नहीं हो पाता ये काम के टाइम चिल करना है। कि ठंडी हवा चल रही थी, मेरा बड़ा सही मतलब ये रहा कि हाँ रुकता हूँ थोड़ी देर, लेकिन पहुंचना भी जरूरी है, आपसे बात करना भी जरूरी है, लेकिन मंजिल पे पहुंचना भी जरूरी है। रुको एक बार टायर प्रेशर देखूं इसका, 29 है सब में, स्टेपनी में 27, उसको भी सेंस कर रहा है ये टायर प्रेशर PSI। यार एक बार चेक करना पड़ेगा सारे टायर्स का। ओ भाई साहब ये देखो स्टेपनी का कम दिखा रहा है। मतलब होगा उसमें भी सेंसर, क्योंकि वो भी यूज होगी कभी ना कभी। पन्नी नहीं हटाऊंगा भाई, पन्नी के लिए कमेंट नहीं कर देना, कोई बता दिया मैंने। चलो भाई इस बार कम कैसे हो गया, 32 होना चाहिए सब में। पहले तो मैं चेक करूं, हालांकि ये एक साथ दोनों काम कर देगा, लेकिन इसका दिखा रहा है ना पहले। बहुत काम की चीज़ है भाई ट्रिप पे ये। कितनी कर दूं? 32, 33 ठीक है। और जो ये लोग रो रहे हैं ना भाई, थार में इन्फ्लेटर की केबल छोटी है, क्या कर दिया महिंद्रा। अरे वायरलेस ले लो ना, रो क्यों रहे हो? थोड़ा धीरे भर रहा है यार। गाड़ी की छोटी से छोटी भी कमी को ना सीरियसली लिया करो, मेरे से तो मजाक में नहीं लिया जाता भाई। यहाँ प्रेशर बताया 200 मीटर में रोक दी। चलो मैं आपको एक कमाल का रीज़न बताता हूँ जो मैंने अभी रियलाइज़ करा है। इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है वैसे। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट। आपको याद होगा मैंने अभी ट्रिप पे चेक किया था टायर प्रेशर इसका, तो बिल्कुल ठीक था।
32 यहाँ आते ही अचानक 29 और ये 27 कैसे हो गया पीछे वाले में, इसका लॉजिक बताता हूँ चलो आपको। देखो उसका लॉजिक ये होता है, टेम्परेचर क्या है 19 डिग्री, 33 था ना, तो जब भी टेम्परेचर कम होता है अचानक, बैटरी हो गई फ़ोन की, ये चीज़ें तुरंत डाउन पड़ जाती हैं। अब गाड़ी का टायर प्रेशर जो है ऑक्सीजन होती है, गर्म टेम्परेचर होता है टायर का तो एक्सपेंड करती है ना, प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ठंड हुई टेम्परेचर गिरा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई अंदर ही, वो कम पड़ गया, अचानक से टायर प्रेशर कम हो गया। अभी देखो 29 है अगले में ही, 33, 32, 33, उसमें 29 ही दिखा रहा है, और ये स्पेयर टायर का हट गया है, 33 हो गया, लो 32, 30, 33 सब में। चलो जी बढ़िया। केयर करो भाई इन चीज़ों की, जितना केयर करोगे उतना तुम्हारी केयर करेगी ये चीज़, धोखा नहीं देगी। अभी चेरापूंजी से हूँ 20 किलोमीटर पीछे, टंकी आधी है, भरवा लेता हूँ, पहाड़ों का काम है, कोई दिक्कत अगर होगी तो दिक्कत हो जाएगी। चलो डीजल फुल कर देना। चेरापूंजी कितना रह गया? लोकल उसको पूछो। अच्छा आप कहाँ से हो? मैं राजस्थान से। ओके, राजस्थान में कहाँ? नज़दीक हो आप तो। आप कहाँ से हो? हरियाणा, रेवाड़ी के पास है महेंद्रगढ़। 87.82 कट लग जाएगा ना बस। 3092.14। फिर आप इतनी दूर खाली इस काम के लिए? इतनी दूर यार, फ्यूल मतलब और भी कोई काम करे हो खाली फ्यूल पंप? मैनेजर हो गया। अच्छा तो स्टाफ नहीं है ना इसलिए। अच्छा, मैं सोचा यार फ्यूल पंप तो हजारों की संख्या में आता है यहाँ के। थैंक यू। फ्यूल गाड़ी में कम नहीं रहना चाहिए, हाईवे हो तो अलग बात है, पहाड़ों में भी है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है फ्यूल पंप नहीं है, यहाँ पे बहुत है। Continue on State Highway 5 for 4 kilometers. खैर इस वाले एरिया में मुझे कम मिले हैं, मतलब चेरापूंजी के जैसे नज़दीक आया हूँ ना, शिलोंग से आए, यहाँ पे थोड़े कम है, बाकी हैं, लेकिन फिर भी रखा करो फ्यूल, कुछ नहीं पता भाई बुरा वक्त कब आ जाए, फंस जाओ, कर्फ्यू लग जाए, जाम लग जाए, कोई और दिक्कत हो जाए। मैंने बोला था ना जाम में फंस सकते हो। 5-7 मिनट तो हो गए, आगे भी 7 मिनट का कंजेस्शन है। और एक कमाल की चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, मेघालय में चेरापूंजी के पास जितनी भी गाड़ियाँ लाइन में खड़ी हैं, ट्रैफिक में फंसी है, किसी की भी हेडलाइट ऑन नहीं है। पीछे भी देख लो, खाली वो एक गाड़ी खड़ी है, उसकी हेडलाइट ऑन है, सबकी बंद है, मेरी DRL ऑन है। ये है कमाल की चीज। अपने दिल्ली NCR में देख लो, ट्रैफिक जाम में भी फंसे होगे तो हाई बीम पे गाड़ी खड़ी रखेंगे, बिल्कुल मिरर में आंखें फोड़ने के लिए। खड़ी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सबके लाइटें ऑफ है। कमाल ही है यार भाई, किसी भी तरीके का कोई जाम नहीं था इधर, ना कोई दिक्कत, ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई वन वे, ना कोई सिंगल रोड, कुछ ना कोई चेकिंग, कुछ भी नहीं। 1 घंटा खराब हुआ है कुछ पिछले 3 किलोमीटर में, 1 घंटा किसे कहते हैं। भाई किस्मत ऐसी है, 8:30 हो रहे हैं, पूरी मार्केट बंद है, खाने पीने का पूरा। ये तो मेरा होटल है, और यहाँ पे ग्रीन लीफ करके वेज रेस्टोरेंट है, कम्प्लीटली बंद, क्योंकि आज है गुड फ्राइडे। पूरी मार्केट बंद पड़ी है, और यहाँ पे ऐसा है होटल्स नहीं है, लॉज है, छोटे मोटे होम स्टेज हैं, ठीक ठाक होटल हैं। मतलब आपको अगर लेविश रहना है, जो कि मुझे तो नहीं रहना होता है, आई डोंट वांट टू स्पेंड मच ऑन दिस होटल फॉर जस्ट सिंगल नाइट। मैं अकेला हूँ, मुझे किस चीज़ की परवाह नहीं है, तो मैं इतना नहीं करता। ये अभी तक का सबसे सही स्टे है, क्योंकि गाड़ी ये खड़ी है, ठीक है, वो रूम है, और बिल्कुल पास में गाड़ी खड़ी है, सेफ। दिखाऊँ एक चीज़, ये चाहिए बस। यहाँ पे मैंने गाड़ी एंटर करी तो एक लड़का काफ़ी देर से घूर रहा था गाड़ी। मैं जैसे उतरा, कह रहा भाई हरियाणा में कितना है? मैं बोला महेंद्रगढ़ है। तू कितना है? क्योंकि मैं पहचान गया जैसे उसने कहा तू कितना है, बोला मैं हिसार से। बोला यहाँ कैसे? मैं बोला घूम रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? तुम बोला हम भी घूम रहे हैं। बोला कहाँ से? मैं बोला घर से। कह रहा घर से कैसे आया? मैं बोला अकेले। कह अकेले आया इतने दूर से? बोला हाँ। कह रहा भाई चाड़ा फाड़ दिया तन्ना, तो इतनी दूर तक अकेले आ रहे हो गाड़ी ले गए।
ये एयरफोर्स के जवान हैं तीनों, यहीं आसपास से इनकी ड्यूटी है, शिलोंग गुवाहाटी के आसपास। तो ये तो बाइक रेंट पे लेके आए हुए हैं, मैं घर से गाड़ी लेके आया हूँ। मैं बोला भाई पता नहीं चढ़ा पड़ांगा। चलो लेट मी शो यू द रूम। ये रूम है, लाइट है खाली, फैन नहीं है, एसी नहीं है क्योंकि टेम्परेचर यहाँ कम होता है। पर्दे वर्दे, टेबल, चेयर, अलमीरा, ब्लैंकेट, वो सब इसमें। हीटर रखा हुआ है, मतलब एसी की तो क्या ही ज़रूरत है। ये मिरर, बाथरूम अच्छा है, हाइट थोड़ी कम है, ठीक है। तो ये अच्छा है। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँ यार, क्योंकि कामाख्या देवी टेम्पल में खड़ा रहा था ना काफ़ी देर, तो दिक्कत हो गई थोड़ी कमर में। आज के व्लॉग में बस इतना ही। चेरापूंजी पहुंच गया। देखो भले ही उस वाटरफॉल में पानी नहीं है, आया हूँ उस जगह पे जरूर जाऊंगा। खाने का कुछ नहीं मिलेगा, तो जो प्रोटीन बार है, दूध हो गया, म्यूसली वही है, वही खानी पड़ेंगी और कुछ भी नहीं है। गुड फ्राइडे है ना, तो सब कुछ बंद हो गया। ये होटल था, ये भी मैं थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ 10-15 मिनट, तो ये भी बंद हो गया, तो कुछ नहीं मिलेगा, वही है जो खाना पड़ेगा।